नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत, जो कि आज है हमारा 1.11 चैप्टर रुचि और अभिरुचि। इससे पहले हम 1.10 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और इसी तरह आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी नए साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जितने भी अध्यापक पात्रता परीक्षा होती हैं उन सब में रुचि और अभिरुचि से 4-5 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए देखिए, परिभाषा जानते हैं हम रुचि की। देखिए, किसी भी कार्य को हम संतुष्टि से करते हैं, यानी अपनी इच्छा से करते हैं, संतुष्टि से करते हैं। वह कार्य हमें संतुष्टि दे, यानी हमें तसल्ली दे, उस कार्य को करने में हमें प्रसन्नता मिले, खुशी मिले हमें उस कार्य को करने में, वह रुचि कहलाती है। क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है वो हमें। यानी हम अपने मर्जी मुताबिक कोई काम करते हैं तो वह हमारी रुचि है। हम रुचि होगी हमारी किसी कार्य में तो ही हम उस कार्य को करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए, रुचि क्या है? रुचि हमारे पास अभिप्रेरक शक्ति है। क्या है? अभिप्रेरक शक्ति है। किसी भी कार्य को करने से लिए उत्साह, जिज्ञासा दर्शाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह, जिज्ञासा दर्शाती है। किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पहलुओं की ओर करने के लिए प्रेरित करती है, यानी पहलुओं की ओर करने में प्रेरित करती है। क्या कहलाती है? रुचि है वो हमारी। आइए नेक्स्ट देखते हैं रुचियां। देखिए, रुचियां देखिए, जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती हैं। रुचियां होती हैं हमारी, जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। अर्जित यानी अर्जित की हुई भी होती हैं, और जन्म लेता है बच्चा जब से उसमें मूल निहित होती हैं। इसका संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, यानी मूल प्रवृत्तियों से इसका संबंध होता है। देखिए, रुचियां, रुचि प्रभाव, रुचि पर प्रभाव, ये पर है। रुचि पर प्रभाव वंशानुक्रम का भी पड़ता है और वातावरण का भी पड़ता है। यानी कुछ रुचियां ऐसी होती हैं जो वंशानुक्रम पर आधारित होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो वातावरण के ऊपर आधारित होती हैं। जैसे वातावरण में आके कोई काम हम करते हैं, यानी वहाँ का वातावरण कैसा है उस हिसाब से वो काम हमें करते हैं। तो कुछ वातावरण पे होती हैं और कुछ वंशानुक्रम पे होती है। देखिए, रुचियों में परिवर्तनशीलता होती है। कोई भी रुचि स्थायी नहीं होती, समय के अनुसार परिवर्तित होती हैं। रुचियां व्यक्तिगत होती हैं, यानी कोई भी रुचि स्थायी नहीं होती है। रुचियां परिवर्तित होती रहती हैं। रुचियां व्यक्तिगत होती हैं, यानी ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में वही रुचि हो जो उस व्यक्ति में है। मान लीजिए इस व्यक्ति में रुचि अलग है, इस व्यक्ति में रुचि अलग होगी। उदाहरण के लिए आप सीधा मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये इसमें घूमने की रुचि है, और एक व्यक्ति है ये इसमें घर पे रहने की रुचि है। तो व्यक्तिगत हो गई ना, रुचियां व्यक्तिगत होती हैं। इसकी अलग है और इसकी अलग है। देखिए, रुचियां अस्थायी होती हैं। कैसी होती हैं? रुचियां अस्थायी होती हैं। रुचियां जन्मजात होती हैं। रुचियां व्यक्तिगत होती हैं और विशिष्ट होती हैं। विशिष्ट यानी अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये जैसे कि अलग, इसमें विशिष्ट है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। रुचियां विशिष्ट होती हैं। ठीक। देखिए, विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं हैं आपके जन्मजात एवं वातावरण संबंधी कारक रुचियों को प्रभावित करते हैं। जन्मजात और वातावरण संबंधी कारक रुचियों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। किसी कार्य को करने की एक शक्ति है। रुचि क्या है? किसी कार्य को करने की एक शक्ति है, यानी किसी कार्य में हमारा मन लग रहा है तो वो हमारी रुचि है, और उसे उत्साह अंदर से बढ़ावा देने के लिए शक्ति है। क्या है? रुचि है। भाई, किसी काम में हमारा मन लगेगा तो वो हमारी क्या हो गई? रुचि हो गई, और हमें अंदर से क्या मिलेगी? प्रेरणा, उसे करने के लिए शक्ति मिलेगी। तो क्या है? एक शक्ति है। ठीक। देखिए आगे देखो, आगे है प्रसन्नता, उत्साह, संतुष्टि, जिज्ञासा। क्या है? प्रसन्नता,
उत्साह, संतुष्टि और जिज्ञासा, यानी प्रसन्नता भी मिलती है हमें और उत्साह भी होता है, संतुष्टि भी होती है उसे करने में और जिज्ञासा भी होती है हमें। ठीक। रुचियों का अधिगम से घनिष्ठ संबंध होता है। रुचियों, देखिए रुचि हो, ये रुचियों का अधिगम से घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए अभिरुचि, अब आ जाती है आपकी अभिरुचि। रुचियां आपकी यहां तक हैं, अब यहां से होता है आपका अभिरुचि। देखिए अभिरुचि क्षमता कौशलों से संबंधित होती हैं। ये अभिरुचियां हैं, ये क्या है, क्षमता कौशलों से संबंधित होती हैं। अर्जित वातावरण से संबंध, इनका संबंध होता है अर्जित वातावरण से। यह स्थायी होती हैं, वह स्थायी नहीं होती हैं, यह स्थायी होती हैं। व्यक्तिगत होती हैं, व्यक्तिगत रुचि भी होती है और अभिरुचि भी व्यक्तिगत होती हैं। रुचियां चिन्हित नहीं हैं, ये चिन्हित नहीं होती हैं कोई कि यही हो। ठीक। रुचियों के प्रकार जानते हैं। अब देखिए रुचियों के प्रकार हैं, जन्मजात होती हैं, ठीक है, अर्जित होती हैं, ठीक है, गुणात्मक होती हैं, यानी अलग अलग गुण, इसमें अलग गुण है और इसमें अलग गुण है, गुणात्मक भी होती हैं। ठीक। आज आपको क्लास हमारी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।